प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया और हम विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु में ब्लेस हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपको परमेश्वर आशीष देगा और परमेश्वर आपको किसी बात की घटी नहीं होने देगा और आप इस वचन के जरिए आज आशीष को पाएंगे। आपको परमेश्वर ब्लेस करेंगे और परमेश्वर की इस पवित्र हजूरी में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और हम वचन में जाने से पहले देखेंगे, आज जो वचन हम देखेंगे उसमें से देखेंगे परमेश्वर ने हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे पुरखों के साथ, हमारे साथ ऐसे कौन से वादे किए हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में पूरे हों। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वो वादे परमेश्वर के पूरे हो, तो उस वादों को अगर हम अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं पूरे होते, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, कैसे हम अपनी लाइफ में परमेश्वर के वादों को पूरा होते देखेंगे। आइए हम वचन को देखेंगे जो उत्पत्ति की पुस्तक में से हमें मिलता है, उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत में से। यहोवा ने अब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जहां पर परमेश्वर ने अब्राहिम को क्या दी? आज्ञा दी। आज्ञा क्या दी कि तू अपने देश को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों कुटुंबियों को छोड़कर इस देश में से बाहर निकला। जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश में तू जाना। तो अब्राहिम ने क्या किया? उस आज्ञा को फॉलो किया। उसने बिना कोई सवाल किए हुए परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया, परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार किया और वह अपना देश, अपने रिश्तेदार, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में से निकल पड़ा। उसने एक सेकंड के लिए ये नहीं सोचा कि जिस देश में मैं रह रहा हूँ वहां पे मेरी बहुत सी बढ़ोतरी है, जहाँ मेरे सब रिश्तेदार है, अब मैं इसको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने ये भी नहीं सोचा जिस देश में मैं जाऊंगा वहां पर मुझे खाने के लिए, रहने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कैसे अपने काम को वहां पर करूंगा। लेकिन अगर हम होते उस वक्त तो हम वैसा ही सोचते। हमारी लाइफ में ऐसा ही हम अपनी लाइफ में सोचते। अगर हमें कोई एकदम आकर कह दे कि तू इस जगह को छोड़कर वहां पे से चला जा, तो हम सोचते हैं कि हम इतना काम जहाँ पर हमने किया है, लेकिन हम वहां पर कैसे जा सकते हैं, वहां कैसे हम काम करेंगे, यहाँ पर हमारा काम अच्छा है। लेकिन अब्राहिम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार किया और उसी वक्त वह अपनी पत्नी सारा को साथ में लेकर वहां उस देश को छोड़कर वहां से निकल पड़ा। जो उस परमेश्वर की आज्ञा थी उसको वहां पे जाने के लिए उसने बोला था, उसने आज्ञा को स्वीकार किया। अब परमेश्वर ने उसके साथ एक वादा किया है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने वादा क्या किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जो अब्राहिम था उसके कोई संतान नहीं थी, वह बूढ़ा हो चुका था, पति पत्नी दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुम्हारे कुल के द्वारा आशीष पाएंगे। सभी लोग भूमंडल के, पृथ्वी के छोर तक सब लोग तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे, तुम्हारे कुल के द्वारा आशीष पाएंगा और मैं तुझको आशीष का मूल बनाऊंगा। परमेश्वर के साथ वादा किया और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया तो परमेश्वर ने उस वादे को उसकी लाइफ में पूरा किया और परमेश्वर ने उसे इसहाक जैसा एक अच्छा बेटा दिया और उसे ब्लेस किया। परमेश्वर ने उसे बहुतों की माता और बहुतों का पिता बनाया और आशीष दी। तो आज हमें परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वादा हमारी लाइफ में पूरा हो तो हमें अब्राहिम की तरह परमेश्वर के साथ वफादार रहना है और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। उसके संतान नहीं थी, फिर भी वह परमेश्वर के साथ वफादार रहा और परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने उसे इसहाक जैसे बेटे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं भविष्य साल उसका 28 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, यदि तू मेरी सब आज्ञा को मानेगा तो तू पृथ्वी पर श्रेष्ठ होगा, मैं तुझे पृथ्वी पर महान बनाऊंगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहिम को महान बनाया, परमेश्वर कहता तो ये सब वादे, तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन से आशीर्वाद? जो परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं। परमेश्वर कहता तू धन्य होगा, तू ब्लेस होगा अपने नगर में, अपने जिस जगह में तू रहता है, जिस देश में तू रहता है। परमेश्वर कहता तू ब्लेस होगा। अगर तू कब ब्लेस होगा? जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा, जब तू मेरी आज्ञा को फॉलो करेगा। परमेश्वर कहता तुम्हारी संतान, तुम्हारे बैल, तुम्हारे बछड़े, तुम्हारे गायें और तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा बिजनेस, परमेश्वर कहता है मैं सफल करूंगा जब तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा। वादे से पहले परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है जिसको हमें पूरा करना है। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे वादे हमारी लाइफ में पूरे हो परमेश्वर के, लेकिन हम अब परमेश्वर को कहते रहते हैं प्रभु तुम्हारा वादा हमारी लाइफ में पूरा हो, तुम्हारे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो नहीं करते।
अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम श्रेष्ठ बने, हमारे काम सफल हो, हमारा बिजनेस, हमारी जॉब सफल हो, हम अच्छे ब्लेस्ड पर्सन बने, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा। तो हमें परमेश्वर इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ बनाएगा और हमें महान बनाएगा और हमें हर एक संतान को हमारे हर फील्ड में हमें वो ब्लेस करेगा। हम घर के अंदर बाहर जाते समय जहां भी कहीं जाएंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, अगर हम विस्तार साल उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत को देखते हैं, वहां पर परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है। परमेश्वर ने कहा, तो अपने माता और पिता का आदर कर तो तू लंबा जिएगा, तो तू दीर्घायु से तृप्त होगा। लंबी आयु देने से पहले परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है? अपने माता और पिता का आदर करने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए हमें परमेश्वर ने बोला है। अगर जो आज लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते, तो परमेश्वर कहता है, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघना करता है तो परमेश्वर से निराश हो जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू मुझे अप्रसन्न करता है, लेकिन वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु दूंगा, मैं तुझे इस धरती पर तू जीवित, तू लंबा जिएगा। कब जिएगा? जब तू अपने माता और पिता का आदर करेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे लंबी आयु दूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा, इस धरती पर तू लंबा जिएगा और जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज अपने माता और पिता का क्या करना है? आदर करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करे, हम लंबा जिए इस धरती पर, तो हमें अपने माता और पिता का आज्ञा का पालन करना होगा। हालेलुया। जैसा कि हम आगे वचन में देखते हैं कि लूका उसका 5 अध्याय उसकी 4 आयत में, लूका उसका 5 अध्याय उसकी 4 आयत में क्या लिखा हुआ है? जब वह बातें कर चुका तो समून से कहा, गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जब यीशु मसीह वहां पर खड़े हुए, आके जो झील के किनारे पर खड़े हुए, तो उसने वहां पर 2 नावें देखी, किश्तियां देखी। वहां पर 2, वहां पर एक तो समून की थी और उस नाव में परमेश्वर सवार हो गए। वहां पर वह उस नाव पर सवार होकर जो वहां पे के चेले थे परमेश्वर के, उनको परमेश्वर ने उपदेश देना शुरू कर दिया। और जब वह उपदेश देते गए तो उसके बाद वह बातें कर चुका था, तो उसने समूह से कहा, गहरे में ले चल। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू क्या कर, जाल को गहरे में ले चल। लेकिन समूह ने उसको क्या कहा कि प्रभु मैंने तो सारी रात मेहनत की है। वचन में लिखा मैंने सारी रात, उत्तर दिया परमेश्वर को उसने कि मैंने सारी रात मेहनत की, कुछ पकड़ा नहीं, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। उसने कहा प्रभु तो भी मैं तेरे कहने से। उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसने कहा परमेश्वर तेरे कहने से मैं इस जाल को डालता हूँ। उसने इस जाल को समुद्र में डाला तो बहुत सी मछलियों से वो जाल भर गया और वह जाल फटने लगा। क्यों फटने लगा? क्यों परमेश्वर ने आशीष दी? क्योंकि परमेश्वर की उसने आज्ञा को माना, स्वीकार किया। उसने कहा परमेश्वर अगर तू कहता है तो मैं फिर जाल डालता हूँ। आज बहुत से लोग, अगर हम उसको बोल दें एक बार परमेश्वर का नाम लेकर, तू हम उसको बोल भी दे कि तू अपने जाल को या इस काम को कर, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समून था उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया, स्वीकार किया और बहुत सी आशीषों को उसने पाया और उसका जाल फटने लगा। और वहां पर अगर 10 आयत में देखते हैं, वैसे जबूती के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी वहां पर थे, जो समूह के सहयोगी थे। वो भी इस बात को देखकर हैरान हो गए, तो वह अचंभा हो कि ये क्या हो गया, जो ऐसा कितनी आशीष हमें मिली है। वो भी इस चीज को, चमत्कार को देखकर वह दंग रह गए। आगे वचन लिखा कि तब यीशु ने समूह से कहा, क्या जब यीशु ने उसको क्या कहा? मत डर। परमेश्वर ने उसको कहा तू मत डर, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। उसने कहा क्या? तू मछलियों को नहीं बल्कि तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। जीवता पकड़ा मीन्स तू बहुत सी रूहों को बचाएगा, बहुत सी रूहों को परमेश्वर के राज्य के लिए तू तैयार करेगा और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएगा और बहुत से लोगों को तू परमेश्वर के राज्य में लेके आएगा। और तू मनुष्यों को, मछलियों को नहीं बल्कि तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। हालेलुया। और आगे अगर हम वचन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू चाहता है कि तुझे आशीष मिले तो तुझे परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना होगा, परमेश्वर के पीछे चलना होगा। अगर आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की वादे तो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में पूरे हो, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पढ़ते। वे वादों को तो पढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को इग्नोर कर देते हैं और उस वादों को चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में पूरे हो, उस पर ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो कब पूरे होंगे? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को अपनी लाइफ में हम स्वीकार करेंगे, वो सब वादे हमारी लाइफ में
पूरे होंगे। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है मत्ती उसका 28 से उसकी 20 आयत में यीशु ने कहा, उसको क्या कहा चेलों को, लास्ट जब परमेश्वर इस धरती से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, उसने अपने चेलों को बुलाया और लास्ट संदेश क्या दिया कि जाओ पूरे जगत में जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब मेरी आज्ञा को मानना सिखाओ। उसने कहा मेरी आज्ञा को मानना सिखाओ। और उसके बाद परमेश्वर ने वादा किया कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने पहले क्या दी, आज्ञा दी कि मेरे सुसमाचार को तूने सुनाना है। परमेश्वर ने अपने चेलों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिम्मेवारी दी, एक आज्ञा दी कि तुझे पूरे जगत में मेरे सुसमाचार का प्रचार करना है, तूने मेरे चेले बनाने हैं, बहुत से लोगों को मेरे राज्य के लिए तूने तैयार करना है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा देना है। तो मैं स्वयं सदा जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर कब हमारे साथ होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करेंगे, स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में उसको लागू करेंगे, तो परमेश्वर जगत के अंत तक कहीं भी हम मुसीबत में होंगे तो परमेश्वर मुसीबत से हमें बाहर निकाल लेंगे और जगत के अंत तक वो हमारे साथ होगा, तो हमेशा हमारा वो साथ देंगे। हालेलुया। इसीलिए आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, कहते हैं कि हमारे बिजनेस ब्लेस हो, हम इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ बने, हमें परमेश्वर आशीष दे। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा, उसका अपने जीवन में स्वीकार करना होगा और परमेश्वर के नाम में हम ब्लेस होंगे। और जो वादे परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं तो परमेश्वर वो वादों को हमारे लाइफ में पूरा करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है यदि तू मेरी आज्ञा को मानेगा, मेरे वचनों को ग्रहण करेगा, मुझे उद्धारकर्ता मानकर जानेगा और मेरी आज्ञा को मानेगा, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा, तो जैसा परमेश्वर तुझे कहता है वैसा तू करेगा, मेरे सुसमाचार का प्रचार करेगा, तो परमेश्वर कहता मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा और तू हमेशा, मैं तुझे लंबा जीवन देवांगा और मैं तुझको जीवित रखांगा और मैं तुझ पृथ्वी पर लंबा जिएगा और मैं तुझको आशीष दूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे मैं किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा। यदि तू चौकसी से मेरी आज्ञा को मानेगा तो अपने नगर में ब्लेस होगा, अपने पड़ोस में तू ब्लेस होगा, अपने पूरे शहर में तू ब्लेस होगा, तुम्हारी संतान ब्लेस होगी और तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम मैं सफल करूंगा। मैं आकाश पे भंडार तुम्हारे लिए खोल दूंगा, मैं तुझको पूछ नहीं बल्कि मैं तुझे सेट ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचा नहीं बल्कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा। कब करेगा परमेश्वर हमें ये ऊंचा? कब करेगा परमेश्वर? कब हमें आशीष देगा? जब हम परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर को हम फॉलो करेंगे, तभी परमेश्वर के वादे वाचाएं जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है, जो अपने हमारे पुरखों के साथ बांधी थी, उसकी लाइफ में परमेश्वर पूरा करते थे। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे। जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने आज्ञा दी और उसमें सब को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस देश को छोड़कर चला गया और परमेश्वर ने उसे इसहाक जैसे बेटे के साथ ब्लेस किया, उसको बहुतों का पिता और बहुतों की माता होने की आशीष दी, उन्हें ब्लेस नहीं दी। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के सभी आज्ञा को पढ़ने की, परमेश्वर के वादों पर चलने की, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की। उसके वादों को हमारे जीवन में पूरा होते अगर देखना चाहते हैं तो हमें आज से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपको किसी बात की परमेश्वर घटी नहीं होने देंगे और आपको श्रेष्ठ बनाएंगे और आपको सफलता देंगे आपके हर एक काम में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके जीवन में, वो आपको ऊंचा करेंगे। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य जिंदा और शाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर हैं और हमारे भी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है मैं हमेशा मैं आपके संग हूँ प्रभु जी। आज जो वचन हमने पिता परमेश्वर प्रभु जी देखिए मेरे खुदावंद परमेश्वर, उस पर हमने पिता परमेश्वर उसको हम स्वीकार करते हैं मेरे खुदा। जितने भी जन इस प्रार्थना को, इस वचनों को सुन रहे हैं मेरे खुदा, इस वचन को पिता वो ग्रहण करने पाए, आपकी आज्ञा को ग्रहण करने पाए। आज जो लोग मेरे खुदा पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा का उल्लंघना करते हैं, अगर वह तौबा कर रहे हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, आपकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार है मेरे खुदावंद, तो उन्हें आशीष दीजिए और पिता उन्हें उनके हर एक पाप से क्षमा कीजिए। आपके वादे उनकी लाइफ में पूरे हो जी। आपके नाम में पिता परमेश्वर वो श्रेष्ठ बने और आपकी महिमा करने में, अपने नगर में वो धन हो मेरे खुदावंद, उनके काम में, उनकी जॉब में, उनके बिजनेस में उन्हें आशीष दीजिए मेरे जी। सच में जो लोग आपकी आज्ञा को पालना करने वाले प्रभु बन जाए और प्रभु आपके वादे इनकी लाइफ में पूरे हो जाएंगे। बात की किसी बात की घटी ना हो। आप इनके लिए आकाश पे भंडार को खोल दीजिए मेरे खुदा।
हमारा विश्वास है आपने इन्हें ब्लेस कर दिया प्रभु। कोई अंधकार की ताकत इस बच्चों को मेरे खुदा बच्चों की लाइफ में से चुराने ना पाए। आज से प्रभु ये बच्चे ब्लेस है, आपके नाम में इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ होंगे। और प्रभु आपकी आज्ञा को मानने वाले, आपकी आज्ञा की इज्जत करने वाले, अपने माता पिता की इज्जत करने वाले, आपके नाम में जे पिता परमेश्वर आशीष पाएंगे प्रभु जी। आपके नाम में जे अपने माता और पिता की आज्ञा मानने वाले बन जाएंगे। और आपके नाम में मेरे खुदा इस धरती पर मेरे खुदा विजय लंबा जिएगी प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, आपने आशीष दे दिए, बरकत दे दिए और अपने बुद्धि दे दिए प्रभु जी। कोई अंधकार की ताकत प्रभु ने छूने ना पाए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।